अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 118, चैप्टर नंबर 16। आज हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या the systematic arrangement of different level of ecosystem is called ecological organization. Different levels of ecological organization are species, population, community, ecosystem, biosphere and basic parts of the biosphere. लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम ये पढ़ते हैं, इनसे पहले हमने पढ़ा है कि लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी वो कौन सी स्टेप्स है, वो कौन सी पार्ट है जिनसे अल्लाह ने ऑर्गेनिज्म बनाया है। यानी अल्लाह ने एटम को इकट्ठा किया, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स के बाद कंपाउंड के बाद सेल्स, ऑर्गेन्स के बाद सेल और सेल के बाद टिश्यूज़ के बाद अर्गन के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स के बाद जो है ना ऑर्गेनिज्म अल्लाह ने बनाया। और ऑर्गेनिज्म क्या है कि इनका तमाम जिस्म जो है मुख्तलिफ सिस्टम से बना है और एक ख़ास काम अदा करता है, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान एक ऑर्गेनिज्म है, इसी तरह काव एक ऑर्गेनिज्म है, इसी तरह डॉग एक ऑर्गेनिज्म है, कैट एक ऑर्गेनिज्म है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मखलूक़ात अगर आप देखते हो तो उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशी का नाम भी देते हैं। स्पीशी क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रेड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीशी। स्पीशी जो है उस ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जैसे बच्चे पैदा करे, तो इसको कहते हैं स्पीशी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग जो है ये एक स्पीशी है। अब देख लीजिए इनके मेल और इनके फीमेल। ह्यूमन बीइंग जो है एक स्पीशी है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्पीशी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर मेल और फीमेल है, ये एक स्पीशी है। इस तरह काव, गाय जो है उसके अंदर ये दूसरा स्पीशी है, क्योंकि उनके मेल और फीमेल ये एक दूसरे के साथ मिलकर उनके जो बच्चे पैदा होती है उनकी जैसी, तो वो एक अलहदा स्पीशी है। इसी तरह डॉग एक अलहदा स्पीशी है, क्योंकि इनके क्रोमोसोम नंबर सेम होती है। इनके मेल और फीमेल जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर उनके ऑफस्प्रिंग पैदा होती है, तो एक अनदर स्पीशी है। इस तरह जो है ना ये ब्रासिका प्लांट, ये सारे के सारे एक स्पीशी है। इस तरह मेस प्लांट जो है वो अनदर स्पीशी है। इसी तरह वीट के गंदम के जो प्लांट होती है वो एक अलहदा स्पीशी होती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ है। अब यहाँ पर स्पीशीज के बाद पॉपुलेशन बन जाती है। पॉपुलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म of the same species living together in the same place in the same time is called population. Population एक जैसे स्पीशीज का, एक जैसे ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप जो एक जगह पर रहते हो, तो इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। For example, human population and mass population. अब ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर हम अपने इस क्लास में देखें
तो हम जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं हम सब के सब ह्यूमन है, होमोसेपियन है, और हम सब के सब इंसानों की यानी ह्यूमन की पॉपुलेशन है। अगर आप काऊ के फार्म में जाओगे, गाय के फार्म में जाओगे, तो वहाँ पर आपको सेम स्पीशीज़ नज़र आएंगे। मीन सारे के सारे जो है वो क्या होंगे, वो गाय होंगे। तो सारे के सारे गाय जो है ये इनकी आप देख रहे सेम स्पीशीज़ है, एक जगह पर जो रहता है, तो वो है काऊ पॉपुलेशन। इसी तरह अगर आप मेज़ पॉपुलेशन यानी ज्वार के खेत में जाओगे तो वहाँ पर जितने भी प्लांट आपको नज़र आएंगे वो सारे के सारे मेज़ प्लांट होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेज़ पॉपुलेशन। इस तरह अगर आप डॉग्स का एक ग्रुप देखोगे जिसमें सारे जो है ना कुत्ते होंगे, डॉग्स होंगे, तो वो डॉग्स जो है वो डॉग पॉपुलेशन होंगी। यानी एक जगह पर जब एक जैसे स्पीशीज़ जो है एक जगह पर इकट्ठे हो तो इसको हम उनकी पॉपुलेशन कहते हैं। अब पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बन जाती है। कम्युनिटी क्या है कि डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद वन अनदर इन अ गिवन हैबिटेट फॉर्म कम्युनिटी। एक जगह पर जब मुख्तलिफ़ किस्म के पॉपुलेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ एक जगह पर रहते हो तो इसको हम वही जगह को हम कम्युनिटी कहते हैं। अब देख ले फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा गांव अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे साथ ह्यूमन बीइंग भी होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स मीन काउस भी होंगे, डॉग भी होंगे, कैट भी होंगे। तो वहाँ पर हमारे साथ डिफरेंट पॉपुलेशन हमारे साथ रहती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती है और वहाँ पर वो रहती है, खुराक वहाँ से हासिल करती है, तो वो डिफरेंट पॉपुलेशन का कम्युनिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। डिज़र्ट कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ लिजर्ड, स्नेक्स, माइस, रैबिट एंड बर्ड्स। अगर आप एक डिज़र्ट कम्युनिटी देखिए सैरा में तो वहाँ पर बर्ड्स भी होंगे, रैबिट भी होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के माइस चूहे भी होंगे, स्नैक्स भी होंगे, लेज़र्ड, छिपकली वगैरह सब कुछ वहाँ पर मौजूद होंगे। अब अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे तो फॉरेस्ट के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स आपको नज़र आएगी, मुख्तलिफ़ किस्म के पॉपुलेशन इकट्ठे हो गई है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लायंस भी होंगे, लीपर्ड्स भी होंगे, डियर भी होंगे, ज़ेब्रास भी होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के बफेलोज़ भी होंगे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के पॉपुलेशन जो है ना इकट्ठा एक जगह पर रहते हो तो वही जगह उसका कम्युनिटी होती है। अब कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम बन जाता है। इकोसिस्टम क्या है? द नेचुरल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन देम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वो है एक एरिया जहाँ पर तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म मौजूद हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, एक जगह पर मौजूद हो और उस जगह के साथ जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वाटर है, टेम्परेचर है, सोइल है, इनके साथ ताल्लुक हो और वहाँ से एक दूसरे के साथ मटीरियल भी एक्सचेंज करते हो, एक दूसरे से अपनी ज़रूरियात भी पूरा करते हो, तो इसको कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में मैंने आपको पहले बता रही उसमें लिविंग थिंग्स भी मौजूद होती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद होती है। एनबायोटिक कंपोनेंट्स भी होती है और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी मौजूद होती है। मीन वहाँ पर एनिमल्स है, प्लांट्स है और ह्यूमन बींग्स है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग थिंग्स वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे के सारे जो है इको सिस्टम में ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड करता है, इनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स जब मर जाती है वापस एबायोटिक में यानी नॉन लिविंग थिंग्स में कन्वर्ट होता है। तो एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है जिसको हम इको सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिजर्ट इको सिस्टम या पॉन्ड इको सिस्टम। देख ले कुछ एनिमल जो है डिज़र्ट में रहते हैं तो उन्होंने वहाँ पर एक इकोसिस्टम बनाया हुआ। डिज़र्ट के अंदर कुछ सॉइल भी है, वहाँ पर वाटर भी मौजूद होती है, वहाँ पर कैक्टस प्लांट भी है या मुख्तलिफ और किस्म के ऑर्गेनिज्म है
तो वहाँ पर वो रहते हैं और वहाँ से वो अपने लिए खुराक भी हासिल कर लेते हैं। तो देख लें इकोसिस्टम, डिज़र्ट इकोसिस्टम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इस तरह पॉन्ड में भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पानी में, तालाबों में तो फ़िश वगैरह होती है मुख्तलिफ़ किस्म के, वहाँ पर वाटर होती है, वहाँ पर प्लांट होती है, वहाँ पर और मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स मौजूद होती है। तो पॉन्ड जो है ये भी एक इकोसिस्टम है। अब बहुत से इकोसिस्टम जो है इकट्ठे हो जाए तो क्या बनाता है, वो बायोस्फीयर बनाता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट इंक्लूडिंग लैंड, वाटर एंड एटमोसफियर इज कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ या इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को हम दुनिया भी कहते हैं। ये एक ज़मीन का एक पार्ट है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी गुजारती है। और बायोस्फीयर जो है ये लैंड ज़मीन पर मुश्तमिल है, वाटर पर मुश्तमिल है और एटमॉस्फेयर यानी आबो हवा पर मुश्तमिल है। तो अब बायोस्फीयर की बेसिक जोन्स ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर की 3 जोन्स हैं, यानी 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। देयर आर 3 बेसिक जोन्स ऑफ बायोस्फीयर, एक लिथोस्फीयर, एक हाइड्रोस्फीयर और एक एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर जो है इट इज़ द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ज़मीन जो है, हमारा अर्थ सरफेस जो है, ज़मीन जो है, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और हाइड्रोस्फीयर जो है इट इज़ द लेयर ऑफ वाटर, यानी हमारे ज़मीन पे जितने भी वाटर से इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और ऊपर आबो हवा यानी इट इज़ द गैसियस पोर्शन सराउंडिंग द अर्थ, यानी हमारे ऊपर आबो हवा जो है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में मैंने आपको दोबारा बताता हूँ कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होता है, इकोलॉजिकल और मुकम्मल बायोस्फीयर बन जाता है। तो इस तरह डायग्राम में सबसे पहले, क्योंकि ये बायोस्फीयर अल्लाह ने एटम से बनाया है और ये एटम से अल्लाह ने तमाम ऑर्गेनिज्म की क्रिएशन यानी इसकी तख्लीक बनाई है। एटम्स यानी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स यार कंपाउंड तैयार करते हैं। कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड जो है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स या मुख्तलिफ़ किस्म के और एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड्स। तो ये कहते हैं ऑर्गेनिज तैयार करते हैं और ऑर्गेनिज के बाद मुख्तलिफ ऑर्गेनिज के बाद फिर इसके सेल मेम्ब्रेन पैदा होती है तो सेल तैयार होती है और सेल जब कंबाइन होती है तो टिश्यू बनता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ कंबाइन होती है तो अर्गन बनाता है और अर्गन के बाद जो है ना अर्गन सिस्टम बनाते हैं यानी बॉडी सिस्टम बनाते हैं और फिर बॉडी सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म बन जाती है। इस ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशी का नाम भी देती हैं कि एलिफेंट जो है एक स्पीशी है जिनके मेल और फीमेल जो इंटरब्रीड करके एक दूसरे के फर्टाइल ऑस्पिन पैदा करते हैं। फिर मुख्तलिफ एक जैसे स्पीशीज़ जब कंबाइन होती है, सेम स्पीशीज़ कंबाइन होती है तो पॉपुलेशन बन जाती है। अब डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक जगह पर मौजूद होती है तो वो कम्युनिटी बनाता है और डिफरेंट कम्युनिटीज़ जब इकट्ठे होती है तो वो इकोसिस्टम जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती है। और इकोसिस्टम के बाद डिफरेंट इकोसिस्टम यानी पॉन्ड इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये सारे इकोसिस्टम जब इकट्ठे हो जाए तो बायोस्फीयर बनाता है यानी दुनिया वर्ल्ड बनाता है। और बायोस्फीयर 3 पार्ट पर मुश्तमिल है, ज़मीन पर, वाटर पर और एटमॉस्फेयर पर।